वेलकम बैक। अब हम जरा जिक्र करेंगे बरतानवी इंतखाबात का, जिसके बाद नताइज भी सामने आए और लेबर पार्टी ने वहां 412 नशिस्तें जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो शिकस्त से दोचार हुई है और उनका 14 साल इक़्तिदार का सूरज जो है वो गरूब हो गया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ये लेबर पार्टी के हैं जीतने वाले उम्मीदवार हैं पाकिस्तानी नयाद अफजल खान और उनके साथ साथ यास्मीन कुरैशी। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं अपने शो में और तबरेज़ औरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा अफजल खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको कामयाबी मिली है और यहाँ पाकिस्तान में भी आपके हवाले से बहुत खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे जो पाकिस्तानी नयाद बरतानवी हैं वो इस हद तक कामयाब हुए हैं। मैं अब जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी लेबर पार्टी की कामयाबी की क्या वजूहात हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो क्यों हार गई है? जी, बुनियादी जो पॉलिटिक्स होती है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो कम्युनिटी है, लोग हैं, उनकी सहूलत पैदा करना। और जब ये 14 साल से टोरी पार्टी वाले हुकूमत में रहे हैं तो इन्होंने किसी तरीके से भी सहूलत पैदा नहीं की। जो ऑर्डिनरी फैमिली है उनको हर तरह से मुश्किलात पैदा की हैं और इसकी अब एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी थी पिछले 4-5 साल में। तो इस सब की क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है वो यही था कि आप सबकी सोच यही थी कि भाई ये गवर्नमेंट जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये हमारे मसाइल को हल नहीं कर रही, जिस बात को भी शुरू करते हैं खराब कर देते हैं। अब हमें नई अल्टरनेटिव चेंज आने की जरूरत है। तो ये वो मैसेज लेबर पार्टी लेके आए थे, तो उसी को लोगों ने सराहा और एक्सेप्ट किया। तो आपने ये देखा कि ये इनक्रेडिबल हिस्ट्री बनी है कि एक तरफ लेबर पार्टी ने अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ विक्ट्री अचीव की है और दूसरी तरफ टोरी पार्टी ने अनप्रेसिडेंटेड डिफीट हासिल की है। तो दो मुख्तलिफ रिकॉर्ड एक टाइम पे मिले हैं। और तीसरी जो छोटी जमात लिबरल डेमोक्रेट है उन्होंने भी हिस्टोरिकल सीट्स ली हैं। तो बहुत लिबरल डेमोक्रेट की पार्टी के नुक्ते नज़र से और लेबर की नज़र से इन दोनों ने रिकॉर्ड अचीव किए हैं और दूसरी तरफ टोरी पार्टी और स्कॉटिश नेशनल पार्टी को खूब पटाई हुई है। तो ये नेट रिजल्ट है कि जो चेंजेस ठीक। तब्दीली अब आई हैं। अच्छा तबरेज़ औरा साहब, आप यकीनी तौर पर कवर भी करते रहे, देख भी रहे हैं बरतानवी इंतखाबात में, कितने अंदाजन आपके नज़दीक पाकिस्तानी नयाद बरतानवी हैं जो कामयाब हुए हैं हालिया इलेक्शन में? जी, इनकी तादाद तकरीबन 14 बनती है, जिसमें अफजल खान साहब माशाल्लाह सरे फहरिस्त हैं और ये पहले भी कामयाब हुए हैं। इसके साथ यास्मीन कुरैशी साहबा हैं, उसके साथ इमरान हुसैन साहब हैं, उसके साथ नाज शाह साहबा हैं, इसी तरीके से शबाना महमूद हैं और ये इनकी तादाद जो है तकरीबन 14 बनती है, जिसमें 2-3 लोग जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, बकाया ये सब जो है ये लेबर पार्टी से हैं। और मैं एक बात यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि इनका अफजल खान साहब का, यास्मीन कुरैशी साहब का, इमरान हुसैन साहब, इन लोगों का बड़ा किरदार है यहाँ पर। ये कश्मीर की बहुत बड़ी आवाज है, ये गजा की बहुत बड़ी आवाज है और हमेशा ये इश्यूज पे स्टैंड करते हैं। ये अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको अपने लिए नहीं ये करते, ये लोगों की फलाह व बहबूद के लिए करते हैं। तो ये ही वो चीज है कि आज अल्लाह ताला ने इनको फिर इज्जत से नवाजा है और ये तवक्को की जा रही है कि इनको किसी 1-2 जो हमारे मौजूद मेंबरान अभी मुंतखब हुए हैं, इनको कैबिनेट का भी हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये गुज़िश्ता के मुकाबले में कितना फ़र्क पड़ा है? पाकिस्तानी नयाद बरतानवी जो हैं वो इस मरतबा बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। दो जो मेंबर्स हैं वो इस दफा कामयाब नहीं हो सके, रहमान चिश्ती साहब और खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब जो है ये बर्मिंघम से थे, पिछले 24 ईयर से आ रहे थे और 500 के वोटों से वहां से वो हारे हैं, लेकिन जीतने वाले भी आजाद उम्मीदवार हैं और उनका भी तल्लुक पाकिस्तान से ही है। तो अयूब तादाद खान बढ़ी है मतलब? जी, तकरीबन आप यूं कह लें कि एक मेंबर्स की तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। अच्छा, इस पे मैं अफजल खान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि यकीनी तौर पर कैंपेन्स में या मंशूर में आपके बहुत कुछ होगा, लेकिन ये एक तासुर यहाँ पे मौजूद है कि जो बड़ी शिकस्त हुई कंजर्वेटिव पार्टी को, उसकी वजह खारजा पॉलिसी जो है वो एक बड़ी वजह है। एक तो ये बताइएगा ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि लेबर पार्टी की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? जी, मैं आई डोंट थिंक मैं इस चीज़ से एग्री करता हूं कि ये फॉरेन पॉलिसी की वजह से उनको इतनी मार पड़ी है।
एक्चुअली जो ये है होम ग्राउंड पे जो इश्यूज हैं उनकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी को पड़ी है। उसकी एक वजह ये भी है कि कंजर्वेटिव पार्टी को ज़्यादातर सपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से नहीं मिलती। बहुत ही स्मॉल अमाउंट है जो उनको सपोर्ट करते हैं, और इस चीज़ का जो मसला ज़्यादातर था वो हमारी कम्युनिटी के अंदर ही है। तो उसका जो एक्चुअल डैमेज हुआ है वो लेबर पार्टी को हुआ है, कंजर्वेटिव को नहीं हुआ। और दूसरा इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो चैलेंजेस उनको फेस कर रहे थे, तो इसमें वो फेलियर इंटरनली नजर आते हैं हर तरीके से, कि जो एनएचएस है, स्कूल्स हैं, पुलिस सर्विसेज है, इकानमी को इन्होंने बहुत खराब किया। शहरी फीसद जो सूद की होती है 15 बार इन्होंने बढ़ाई, इन्फ्लेशन डबल डिजिटल में लेके गए। ब्रेक्सिट जब किया तो उसमें भी 5% से ज्यादा जीडीपी इनकी जो है वो लॉस हुई है। तो ये वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था जिसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है उन्होंने इनसे टर्न लिया। हमारी जो कम्युनिटी है उन्होंने, मैं समझता हूँ, ज्यादातर टर्न जो लिया है वो लेबर पार्टी के खिलाफ लिया है, और वो गाजा के हवाले से है। अच्छा, लेबर पार्टी का गजा के हवाले से उनके अगेंस्ट है हमारी कम्युनिटी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ये जो किया जा रहा है ना, कि एक तो ये है कि जेन्युइन चीज है कि जो जुल्म हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों पे हो रहा है उसका महसूस सिर्फ हमारे मुसलमान ही नहीं, दूसरे भी एक्चुअली कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, मैं समझता हूँ, उन्होंने इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, सियासी हथकंडे के तौर पे, और गाजा के फलस्तीन मजलूमों के खून को कैश करने की अपनी लीडर चिमकाने की है। तो इसकी वजह से बहुत से फेक न्यूज़ और झूठ जो है वो उसको पैडल किया गया था। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी बात जो झूठ की है वो ये है कि लेबर पार्टी और टोरी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। तो ये बात टोटली गलत है। जब शुरू ये मसला हुआ था गाजा का, उस वक्त आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अक्टूबर में ये सेम पेज पे थे, लेकिन जैसे ही नवंबर पड़ा था और लेबर पार्टी के अंदर इसका काफी स्ट्रांग रिएक्शन था, 56 लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही वोट दिया था। 8 शैडो मिनिस्टर जिसमें यास्मीन है, मैं हूँ, नाज है, इमरान है, और भी 4 थे जो नॉन पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी वोट दिया था रेजिग्नेशन के हवाले से। तो उस वक्त पार्टी को मजबूरन ये सोचना भी पड़ा था, और इंटरनल जो प्रेशर डेवलप किया गया था। फिर आप देखते हैं कि फरवरी में लेबर पार्टी की पोजीशन टोटली डिफरेंट हो चुकी थी, और इनका मोशन था जो पार्लियामेंट के पास भी हुआ था। तो इस 9 महीने के अंदर जो को काम अगर हुआ है गाजा का, तो वो लेबर पार्टी की तरफ से हुआ है, जो उन्होंने मोशन थ्रू कराया था पीस के लिए जो गाजा के अंदर है। लेकिन अवाम के अंदर जो अर्ली पोजीशन थी उसी को फ्रीज करके रखा गया, और उसी को बार बार दोहराया गया कि ये जो जेनोसाइड वहां पे हो रहा है इसका जिम्मेदार भी लेबर पार्टी है। अगेन, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि लेबर पार्टी अगर जेनोसाइडल पार्टी है, ये तो है ही अपोजिशन पार्टी। ये तो बरतानिया की हुकूमत में भी नहीं है, तो ये इसराइल की हुकूमत कैसे बन गई? तो ये वो चीजें थी जो इस्तेमाल की जा रही थी जानबूझ के। मैं समझता हूँ ये मुसलमान और पाकिस्तानी पर्टिकुलरली उनका जो डीप तल्लक था लेबर पार्टी उसको डैमेज करने के लिए, और ठीक। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा था, वो टोरी पार्टी को था। अच्छा, ये इसका फायदा उल्टा टोरी पार्टी को, उसके बावजूद जो है एक आपने फतह समेटी है। तबरेज़ और इंटरनल कम्युनिटी मैटर्स जो वहाँ पे हैं, उसके साथ साथ आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो क्यों किसी डिवीजन का शिकार थी, और अगर वो जो डिवीजन थी उनके दरमियान जो तकसीम थी वो बुनियादी तौर पर किन निकात पर थी? पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई निकात है ही नहीं है। ये लकीर के फकीर बाज़ औक़ात बन जाते हैं। जैसे अब्दुल खान साहब कह रहे थे कि वो एक लहर बना दी गई जी के गजा के खिलाफ जो है वो लेबर चली गई है, और जी उनके खिलाफ जाना है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि उसी को बुनियाद बनाकर कुछ उम्मीदवार जो है उन्होंने आज़ाद इलेक्शन भी लड़े, और उन्होंने 2, 3, 4 हज़ार वोट भी लिए। और ये सही कह रहे हैं कि उसका नुकसान जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को नहीं हुआ, वो लेबर को ही हुआ है। तो दूसरी चीज
चीज ये है कि जी असल मसाइल जो है वो यहाँ पर हैं, हाउसिंग के मसाइल हैं, NHS के मसाइल हैं, उसके बाद पे के मसाइल हैं, महंगाई जो है वो अरूज पर थी, उसके साथ साथ रवांडा जो एक बड़ा इमिग्रेशन के हवाले से बड़ा अहम इशू था, वो भी था टोरी गवर्नमेंट में। तो ये वो सारे मसाइल थे जो बाशऊर लोग हैं, जो समझते हैं, उन्होंने उस करके वोट जो है वो कंजर्वेटिव को नहीं दिया। उन्होंने समझा कि हमने इनको बार बार मौका फराहम किया लेकिन ये कुछ अचीव करने में नाकाम रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये समझा कि अब लेबर की जो क़यादत है वो इस पोजीशन में है कि वो जो मकामी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके मसाइल को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ तक ये हुआ कि एयरपोर्ट का जो अमला है उन्होंने भी स्ट्राइक की, टीचर्स ने स्ट्राइक की, पैरामेडिक स्टाफ ने स्ट्राइक की, ट्रेन ने स्ट्राइक की। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था कि जो स्ट्राइक पे नहीं था। उसकी वजह ये है कि महंगाई जो है वो आसमान को छू रही थी, वेजेस में इजाफा नहीं था, लोग जो है वो परेशान थे, NHS का बुरा हाल था। यही वो सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से आज जो कंजर्वेटिव पार्टी को जो है वो इस तरह बदतरीन शिकस्त हुई है और लेबर को तारीखी कामयाबी मिली है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि लेबर आएगी और उनके जो ये मसाइल है उनका वो हल निकालेगी। अच्छा, इस पे अफजल खान साहब, बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस भी आएंगे और पहले भी दोस्ताना अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बरतानवी इंतखाबात में पर्सनैलिटीज़ कितना मैटर करती हैं? ये एक तासुर है कि ऋषि सुनाक की पर्सनैलिटी जो है उसकी वजह से भी बहुत से जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने लेबर पार्टी को सपोर्ट किया और कंजर्वेटिव के वो खिलाफ रहे हैं। कितनी हद तक इस बात में हकीकत है? खारजा पॉलिसी का तो खैर आपने बता दिया। जी, मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली यहाँ पर्सनैलिटी का जोर कम होता है। किसी हद तक तो होता है, पर्सनैलिटी खुद जो है इम्पैक्ट करती है दूसरे पर्सन पे लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे पॉलिसी पे बात होती है, जो पार्टीज हैं उनकी जो मंशूर होते हैं उस पर गुफ्तगू की जाती है। और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें थी जो डेली एवरीडे चीज़ें हैं। फैमिली को एक्सपीरियंस, जो फैमिली का एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब हो चुका था हर शोबे के नुक्ता नज़र से। तो इसी वजह से ये सारा ट्रेंड डेवलप हुआ और चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। और जहाँ तक लेबर पार्टी का ताल्लुक है, उन्होंने इस सारे नुक्ते को सामने रखते हुए अपने मंशूर को तैयार किया और उन्हीं बेनियादी चीज़ों पे उन्होंने जोर किया। आप देखते हैं वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी पॉलिसीज हैं, जो बहुत हमारे फ्यूल के एक्सपेंस बिल आ रहे थे, बहुत महंगे थे, उसके लिए उन्होंने पूरी सेपरेट कंपनी को सेटअप करने के लिए कहा ताकि जो बिलियंस प्रॉफिट होते हैं वो वाम के कंपनी के पॉकेट्स में ना जाएं लेकिन वाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरह हेल्थ का हमारे लिए बहुत अच्छा है, NHS, इसको जूल इन द क्राउन पब्लिक सर्विसेज कहा जाता है। तो ये वो लेबर पार्टी ने सेटअप की थी, लेकिन इसके हालात जब लेबर पार्टी हुकूमत में थी तो सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई था, लेकिन इनके लिए वो सबसे वर्स्ट था। 7.5 मिलियन लोग वेटिंग पे हैं इस वक्त ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो ये मुख्तलिफ चीजें थी जिसका इम्पैक्ट था। अच्छा, ये जाहिर है ये इंटरनल जो वहाँ पे मामलात थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं यकीनी तौर पर जो कम्युनिटी जिसको फेस कर रही होती है, लोग फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अब जाहिर है हमारा इस वक्त जो गुफ्तगू का है वो पाकिस्तान में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारा रुझान भी इस तरफ ज़्यादा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पर आइंदा क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। आपके मंशूर में इस मैटर में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से क्या कुछ है, मसला कश्मीर के हवाले से क्या कुछ है, और आगे क्या कोई लेजिस्लेशन मुतवक्के है? इतनी बड़ी तादाद ज़ाहिर है पाकिस्तानी नयात बरतानवियों की भी पार्लियामेंट में मौजूद होगी। हाँ जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कोई डायरेक्ट चीज़ तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और काम को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली पार्लियामेंट के अंदर यास्मीन जो थी वो APPG की चेयर थी जो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से थी। इसी तरह मेरे पास भी APPG थी जिसका तल्लुक ये था बरतानिया और पाकिस्तान का ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ाना। तो इन चीज़ों पे हम काम करते रहते हैं। यहाँ ग्रेटर मैनचेस्टर में भी जो हमारे मेयर हैं और इसी तरह हमारे मैनचेस्टर के जो लीडर हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस पे काम करना। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं कि हम इस पे काम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। जो 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्रिज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। इस वक्त जो हमारी ट्रेड है
लेबर पार्टी की भी बुनियादी पॉलिसी यही है कि ट्रेड को उन्होंने इम्प्रूव करना है, जो ये बिजनेसेस है उसको आगे बढ़ाना है, इसके थ्रू करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। तो ये वो मौका है हमारा कि हम इस जो इतने सारे लोग यहाँ पे आबाद हैं, जिसमें अच्छी खासी तादाद बिजनेस की कम्युनिटी भी है, इनको और पाकिस्तान के जो बिजनेस है इनको मिलाएं और इसको प्रमोट करें, जिससे बोथ वेज फायदा होगा, बरतानिया को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। तो इसको रोल को हमें अदा करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। ट्रेड के साथ साथ जाहिर है ये भी और भी दीगर मैटर है, लेकिन बहरहाल आपकी ये मंशूर में शामिल है। आपको एक मरतबा फिर भी हम पेश करते हैं, प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अपने तमाम पैनलिस्ट का। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।